हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 105। करीम ने देखा उसकी पत्नी सना पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी और वो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। सना की बचकानी हरकत को देखकर करीम के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई, लेकिन उसने अपने स्माइल को अपने अंदर ही दबा दिया और सख्ती से दिखाते हुए बोला, आज के बाद तुम कभी ड्रिंक मत करना, समझी? नहीं, मैं नहीं समझी, कहते हुए सना ने अपने दांत दिखा दिए। सना की तरफ देखते हुए करीम ने आंखें तरीरी। सना ने जल्दी से अपना सर करीम के सीने में छुपा लिया। करीम सना को लेकर घर चला गया। वहीं दूसरी तरफ सुकन्या ने नियति को घर छोड़ दिया और उसे वहां बेड पर लिटाकर वहां से चली गई। सुकन्या अभी वापस जा ही रही थी, तभी उसने देखा कि वहां पर ईशान आया हुआ था। सुकन्या ने ईशान को देखकर बोला, ईशान सर, नियति को मैंने सुला दिया है, आप चिंता न करें, आप जा सकते हैं। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है। सुकन्या की बात सुनकर ईशान ने वहां से जाने का मन बनाया, लेकिन फिर वो बोला, तुम जाओ सुकन्या, रेस्ट करो, मैं नियति से मिल लेता हूँ एक बार। सुकन्या वहां से चली गई। ईशान नियति के कमरे में आ गया। नियति बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंख लग गई थी। ईशान नियति के बगल में आ गया। उसने प्यार से नियति के बालों को सहलाना शुरू किया। नियति कसमसाई। ईशान ने उसके माथे को चूम लिया। नियति के बालों में उंगली फिराते हुए ईशान धीरे से बोला, आई एम सॉरी जान, मैं तुम्हें परिवार का साथ नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम सबके साथ रहना चाहती हो, मैं भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। तुम्हारे कारण ही आज मैं यहाँ हूँ, वरना जो स्नेहा ने मेरे साथ किया उसके लिए मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगा। ईशान ने नियति के हाथ को पकड़ा और होठों से चूम लिया। ईशान के दिमाग में वो पल आ गया जब स्नेहा उसके साथ थी और उससे झूठे वादे किया करती थी। ईशान को स्नेहा के नाम से ही घिन हो रही थी। उसने नियति को पकड़ लिया और सो गया। अगली सुबह जब सना की आंख खुली तो उसका सर भारी हो गया था। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। आंख खोलते ही सना ने सोचा कि वो यहाँ क्या कर रही थी। सना दिमाग पर जोर देकर सोचने लगी कि क्या हुआ था कल रात। सना सोच रही थी कि तभी एमिली कमरे में आई। उसने सना को बताया कि करीम ऑफिस जा चुका था और करीम ने सना को तैयार रहने के लिए कहा था, क्योंकि करीम सना को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने वाला था। सना तैयार हुई और नीचे ब्रेकफास्ट पर आ गई। सना अभी ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि तभी शैली का फ़ोन आया। सना ने फ़ोन पिक किया तो शैली ने उसे कहा, सना, क्या तुमने न्यूज़ देखा? सना ने नहीं कहा। फिर शैली के कहने पर सना ने न्यूज़ लगाई और बस देखती रह गई। न्यूज़ में बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी हुई थी। फेमस सुपरस्टार ईशान कपूर के लव स्टोरी में ट्विस्ट। ईशान कपूर की कौन है घर वाली और कौन है बाहर वाली। ईशान कपूर का असली सच आया उनके फैंस के सामने। इस तरह के लाइंस देखकर सना ने सोशल मीडिया देखा। वो शैली से बातें कर ही रही थी और साइट्स भी देख रही थी। शैली ने फ़ोन पर सना को पिछले दिन का हाल सुनाया। सना परेशान हो गई। उसकी सोशल मीडिया अहिंदल पर बारिशें आ गई थी, मानो वही सना का सबसे बड़ा स्टेशन था करीम। सना सोच रही थी कि करीम क्या सोचेगा। सना ने देखा कि सभी सोशल मीडिया हैंडल पर लोगों ने कमेंट्स किए थे। सना ने गहरी सांस ली और बोली, ये सब कैसे हुआ, अब क्या होगा? सना की बात सुनकर शैली ने हंसते हुए कहा, अब तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि ईशान का क्या हाल होगा। वो तो न घर का रहा न घाट का। शैली की बात सुनने के बाद सना को भी हंसी आ गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है,
अब मेरा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस न्यूज़ को जल्दी ही से रफा दफा करवाना होगा। सना की बात सुनने के बाद शैली ने सर हिलाते हुए बोला, हाँ, चिंता मत करो, मैंने पहले ही एजेंसी से इस न्यूज़ को हटाने के लिए कह दिया है। सना ने स्माइल किया और जल्दी शैली से कंपनी आने की बात कहकर फ़ोन रख दिया। सना और शैली कुछ समय बाद कंपनी में थी। सना ने शैली से मिलते ही पूछा, भाभी, प्रीति नहीं दिखाई दे रही है, क्या आज वो नहीं आने वाली है? सना की बात सुनकर शैली को याद आया कि कल रात जब सना और नेति ड्रिंक के नशे में ड्रामा कर रही थी, तब उसे प्रीति का ख्याल ही नहीं आया। शैली ने सोचते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने कल प्रीति को देखा था। रुको, कॉल करती हूँ। शैली ने प्रीति को कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। शैली ने कंधे उचका दिए। सना और शैली दोनों कंपनी के अंदर गई। वो दोनों अपने केबिन में थी। शैली सना को उसके लिए आए कुछ और कामों की लिस्ट दिखा रही थी। शैली ने कहा, सना, अभी तुम्हारे पास 3 एड शूट करने के लिए ऑफर हैं, जिसमें एक ज्वेलरी ब्रांड है, दूसरा मोबाइल ब्रांड है और तीसरा ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक में अपना नाम बना चुका है। शैली ने पूछा, इनमें से कुछ करना चाहोगी? सना ने सर हिलाया और बोली, हाँ, मैं सब करना चाहती हूँ। सना की बात सुनने के बाद शैली ने सर हिला दिया। शैली ने सना को डिटेल में आए उसके कामों के बारे में समझाया। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी रवीश उसके केबिन में आ गया। केबिन में रवीश को देखकर सना ने पूछा, मिस्टर अग्रवाल, क्या आप यहाँ कुछ कहने के लिए आए हैं? रवीश बोला, हाँ, मैं बस तुम्हें विश करने आया था, तुम्हारे नए कामों के लिए। शैली और सना ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आया। रवीश वहाँ से चला गया। उसने केबिन में बैठी सना ने देर तक कुछ स्क्रिप्ट पढ़े और नई मूवीज के लिए ऑडिशन देने लगी। शाम हुआ तो करीम ने सना को कॉल किया। सना ने करीम की कॉल देखी और जल्दी से पिक करते हुए बोली, यस करीम। करीम ने सना की बात सुनी और बोला, मैं बाहर हूँ। सना ने सुना तो उसने कहा, हाँ, आती हूँ। कुछ देर बाद सना और करीम कार में थे। सना ने मन में सोचा, क्या करीम मुझसे नाराज है? करीम सना की तरफ देख नहीं रहा था। सना ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? करीम ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैं क्यों नाराज रहूँगा? सना को लगा करीम झूठ बोल रहा है। सना 1 मिनट तक उसे देखती रही। तभी करीम ने आगे बोला, मुझे तो मेरे भाई से जलन हो रही है। तुम मेरी बीवी हो, उसकी नहीं। करीम के चेहरे पर जलन के भाव थे। सना ने उसे देखा तो उसे हंसी आ गई। वो बोली, क्या सच में तुम्हें जलन हो रही है? करीम, क्या तुम ये कह रहे हो? करीम ने सना को घूरा। सना हंस रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल में थे। सना ने करीम से पूछा, हम यहाँ किस लिए आए हैं करीम? करीम ने सना से कहा, सना, मैं चाहता हूँ तुम्हारा मेडिकल चेकअप हो जाए। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए? बच्चे का नाम सुनकर सना का दिल बुझ गया। सना ने करीम की तरफ देखा और बस सर हिला दिया। दोनों डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर सौरभ ने सना की जांच की और बताया कि सना अभी के लिए ठीक है। फिर उसने सना को बताया कि उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। जब डॉक्टर सौरभ सना से ये बात आकर कह रहे थे तो ठीक उसी वक्त करीम वहाँ पर आ गया और उसने देखा कि सना भी अपने बीमारी का सच जानती थी। करीम की तरफ देखते हुए सना की आंखों में आंसू आ गए। करीम चलकर सना के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोला, चिंता मत करो बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सना ने हल्की सी स्माइल की। करीम ने सौरभ की तरफ देखा और बोला, हम रेडी हैं, आप सना के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। करीम के दिल में बेचैनी और डर था, लेकिन सना के यूट्रस का ऑपरेशन जरूरी थी।
डॉक्टर सौरभ को हैरानी हुई और उसने स्माइल भी किया जब सना और करीम को उसने साथ देखा। करीम कपूर किसी लड़की को इतना प्यार कर सकता है, ये बड़ी बात थी। सौरभ ने करीम को बताया कि सना का सबसे बेहतर इलाज अमेरिका में हो सकता है। वो डॉक्टर जॉनसन बहुत बड़े और अच्छे डॉक्टर थे। करीम ने सौरभ की बात मान ली और विहान को कॉल करके एक दिन बाद प्राइवेट जेट रेडी करने को बोला। तभी सना बोली, लेकिन करीम, मुझे अपनी मूवी प्रमोशन के लिए जाना है। जल्दी ही मेरी पहली मूवी रिलीज होने वाली है। सना की बात सुनने के बाद करीम ने सोचा और बोला, कोई बात नहीं, हम जल्द ही आ जाएंगे। अभी तुम्हारी मूवी प्रमोशन में 1 महीने का वक्त है। और सोचो, हम हमारी शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं गए, जबकि हमारी शादी को 1 साल पूरा होने वाला है। सना ने सोचा और हाँ में सर हिला दिया। वो करीम के साथ अपने हनीमून पर जाने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।